नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे सिलेबस देखे होंगे और उन सभी सिलेबस में किसी न किसी रूप में मैथ को जरूर देखे होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन, चाहे वह स्कूल, कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय अथवा एकेडमिक लेवल का या फिर करियर ओरिएंटेड हो, उन सभी एग्जाम में मैथ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यानी कि मैथ से आपका सिलेक्शन डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, हमने मैथ के इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सीरीज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार किया है, जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। यह सीरीज बहुत ही फ्रूटफुल है और एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको कंपटीशन की स्ट्रेटजी में काफी हेल्पफुल रहेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बात और, अपने कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम निकालकर वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए और भी शानदार वीडियो मैं तैयार कर सकूं। चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, इसमें दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और सी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल करें तो भी यह आंसर आ जाएगा, और अगर हम इसको हीरो का फॉर्मूला, जो हीरोन्स का फॉर्मूला है, उससे सोल्व करेंगे तो भी आएगा। तो बारी बारी से हम आपको दोनों फॉर्मूले में दिखाता हूं। देखिए, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है और सी का वैल्यू दिया हुआ है। तो इससे हम लोग एस का वैल्यू निकालेंगे। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, या पुट कर दीजिए ए की जगह पे 3, 4 और 5 बाई 2। 4 3 7 5 12/2 बराबर 6। अब देखिए एस का, यानी कि इसकी अर्ध परिमिति हमको पता चल गया, 6 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हीरोज के फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस के जगह पे हम लोग 6 रखेंगे और यहाँ पे 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और ये 6 माइनस 5 घटाइए, ये हो जाएगा 6 गुने 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 5 गया 1। 6 तिया 18 दूनी 36। 36 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6, और चूंकि एरिया है तो ये वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, इसको अगर हम पाइथागोरस प्रमेय में पुट करते हैं तब देखिए, इसको अगर हम ए मान लेते हैं, इसको अगर हम बी इसको ए अगर मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, विकर्ण। तो देखिए, एक लाइन में आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बस इसको आपको सजा लेना है और सजाने के बाद ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार की जगह पे 3 और लंब की जगह पे 4। काटिए इसको, 2 दूना 4, 3 दूना 6 वर्ग सेंटीमीटर।
ये भी आ गया। लेकिन देखिए अगर आपको त्रिभुज में ए बी और सी का ऐसा मान दिया हुआ रहे जो पाइथागोरस प्रमेय में सेट नहीं हो तो आप इससे नहीं बनाइएगा। आपको ये एक हीरोन्स का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है इसमें आप पुट करके इसका आंसर निकालिएगा। चलिए आप इसे लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? ए बी सी। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकालिएगा तो भी आ जाएगा, लेकिन इसका एक और भी छोटा फॉर्मूला है, वो मैं आपको लिख देता हूं, उससे इसको बनाना है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। पुट कर दीजिए √3/4 इंटू भुजा के जगह पे 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, या √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 गुने 8 8 8 64। इसको काटिए 4 16 चौक 64 बराबर 16√3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। अर्थात उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर होगी। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत में 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा? देखिए इस प्रश्न में एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाओं का मान दिया हुआ है 20 मीटर 21 मीटर तथा 29 मीटर दिया हुआ है। तो पहले हम एक त्रिभुज का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये 20 मीटर हो गया, ये 21 मीटर हो गया और ये 29 मीटर हो गया। इसको ए मान लीजिए, ए बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं 20 21 और 29 मीटर। देखिए ए के सामने की भुजा ये हो गया, बी के सामने की भुजा छोटा बी और सी के सामने की भुजा छोटा सी हो गया। यानी कि इसमें लिखिए प्रश्न से ए का वैल्यू दिया, ए का वैल्यू आ गया मान लेते हैं 29, बी बराबर 21 और सी बराबर 20 मीटर, सभी मीटर में है। तो अब यहां से हम लोग एस का वैल्यू निकालेंगे। एस बराबर क्या हो जाएगा 29 प्लस 21 प्लस 20 बटा 2। जोड़िए, जोड़ने के बाद आएगा 29 मतलब 30 20 50 और 20 70, 70 बटा 2 यानी कि ये आ गया 35 मीटर। एस का वैल्यू आ गया अपने पास 35। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा √S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस के जगह पे लिखिए आप 35 इंटू
35 माइनस 29, 35 माइनस 21 और 35 माइनस 20, या ये हो जाएगा 35। अब देखिए 35 में से 29 गया तो ये हो जाएगा 6, 35 में से 21 गया 14, और 35 में से 20 गया 15। सबको और तोड़ दीजिए, एक स्टेप और इसको तोड़िए। 5 इंटू 7, 3 इंटू 2, 7 इंटू 2, 5 इंटू 3। अब यहां पे देखिए 5 कितना है, 1 2 है, 7 कितना है, 2 है, 3 कितना है, 2 है, और 2 कितना है, 2 बार है। तो इसको लिख सकते हैं या 5 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर और गुने 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब चूंकि स्क्वायर का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो ये हट जाता है, स्क्वायर सबका हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बराबर इसका वैल्यू आ जाएगा 5 गुने 7 गुने 3 और गुने 2। यानी कि जब गुना करेंगे तो ये आएगा 7 गुने 5 35, 35 दूना 70 गुने 3 बराबर 210 वर्ग मीटर। 210 वर्ग मीटर ये आ गया। अर्थात इस त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 210 वर्ग मीटर। अब 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से हमको फसल काटने का खर्च, इसमें मान के चलिए फसल बोया हुआ है तो खर्च निकालना है। तो खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, इसलिए कुल खर्च बराबर, यहां पे लिखिए, इसलिए कुल खर्च बराबर, देखिए 1 वर्ग मीटर का खर्च आ रहा है 9 रुपया। प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 वर्ग मीटर फसल काटने का खर्च 9 रुपया है। तो देखिए एरिया कितना आया हुआ है, 210 वर्ग मीटर आया हुआ है। तो 210 वर्ग मीटर में फसल काटने का खर्च कितना आ जाएगा, 210 गुने 9 बराबर 9 गुने 210 बराबर 0 बैठाइए, 9 एकम 9 और 9 दूना 18 रुपया। ये आ गया आपका आंसर, 1890 रुपया आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि उस त्रिभुजाकार खेत में 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च 1890 रुपया, 1890 रुपया हो जाएगा। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। पहला प्रश्न जो बनाए थे जस्ट उसका अपोजिट है, उसमें भुजा दिया हुआ था, क्षेत्रफल निकालना था। इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा निकालना है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए फॉर्मूला क्या बताए थे, याद है, चलिए लिखिए। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4√3 इक्वल टू √3/4 इंटू
भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब इसको देखिए, 4√3 को 4√3/1 कर दिए, √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर बराबर 4 × 4 हो जाएगा, ये 4 × 4 बराबर 16। इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, √16। देखिए जिस तरह से हम लोग करते थे, एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू 16 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √16। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा की स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो भुजा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √16। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर आंसर। अर्थात उस समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर होगी जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ होगा। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। दोस्तों मैथ बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, बस एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप बड़े से बड़े मैथ को यूं चुटकी में बनाएंगे, ट्रिक भी आप खुद बनाएंगे। बस आप मेरे साथ पूरे सीरीज को देखते रहिए। दोस्तों चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।